सोचती रही और उसी समय क्या हुआ है भैया, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि बेटी आ जाओ, अरे मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, मैं तुमको अपनी बेटी के समान रखूंगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, जैसे उस लड़की ने सुना कि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या हुआ है भैया, अरे सुनता ही बिटिया पागल हो गई। और अब भैया सुनियो ध्यान लगा, आज उस बेटी ने जब सुना कि उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे भाई, बच्चे मर गए, प्रेमी मर गया, माँ बाप मर गए, ऐसा सुना है। और वो लड़की पगला गई, पागल हो गई, थोड़ा बहुत पागल नहीं हुई, अरे ऐसा पागल हुई है कि अपने शरीर के सारे वस्त्रों को फाड़ के फेंक दिया, अपने वस्त्रों को फाड़ के फेंक दिया, अपने हाथों से अपने शरीर को नोचने लगी, अपने दांतों से अपने शरीर को काटने लगी, पूरा शरीर लहू लुहान बना दिया मेरे भाई। सुनता ही बिटिया पागल हो गई। और अब भैया ध्यान में सरना जा, माताओं बहनों, वो लड़की श्यामा पागल हो गई और ऐसा पागल हुई कि उसके शरीर पे जितने भी वस्त्र थे सारे वस्त्रों को फाड़ कर फेंक दिया, अपने पूरे शरीर को अपने नाखूनों से नोचने लगी, अपने दांतों से काटने लगी, अपने पूरे शरीर को लहू लुहान बना लिया और श्रावस्ती की गलियों में बाजारों में घूमने लगी है। कैसे भैया, आप लोग बैठे रहे भाई, आप लोग बैठे रहे यथास्थान
भैया बैठ जाओ आप लोग। अरे भैया बैठ जाओ। बैठ जाओ आप लोग। बिटिया बैठो। आप लोग सभी लोग बैठ जाओ भैया। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, बैठ जाओ आप लोग। बैठ जाओ। आप सभी लोग बैठ जाए, माताएं बहनें बैठ जाओ। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की। आप लोग बैठ जाओ भैया, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। था बैठ जाओ। इधर क्या होता है, वो लड़की 2 महीने तक श्रावस्ती की गलियों में भटकती रहती है और एक दिन वो लड़की जेत वन की तरफ चल पड़ी, जहां पर करुणा के सागर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। कैसे भैया कि बैठे हैं मुनि शिवधारी, वहीं पे पहुंची श्यामा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऊंचे हाथ उठाएंगे आप सभी लोग, ऊंचे ऊंचे हाथों को, और बोलेंगे तालियों के साथ में मिलकर। कहना है आज वो पागल लड़की, निर्वस्त्र लड़की 2 महीने तक इधर उधर भटकती रही और एक दिन वो जेत वन की तरफ चल पड़ी। कहां पर? जहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। भाई अन्य शिष्यों ने देखा तो उस लड़की को भगाने लगे कि अरे ये निर्वस्त्र लड़की कहां चली आ रही है, किधर चली आ रही है। तब तक भगवान बुद्ध ने देख लिया और बोले रुक जाओ, इस बेटी को भगाओ मत, इस बेटी को मेरे पास आने दो। आज धीरे धीरे वो लड़की आगे बढ़ी और जैसे ही भगवान बुद्ध के पास वो लड़की पहुंची है तो तथागत ने क्या किया, अपने हाथों में एक वस्त्र लिया और बोले कि हे बेटी तुम निर्वस्त्र हो, लो अपने शरीर को ढक लो। अरे बेटी तुम्हारी खोई हुई चेतना जिसे वापस लाओ, तुमने जैसा कर्म किया उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है और अब अपने नए जीवन की शुरुआत करो। आज
भगवान बुद्ध ने ये बात कही क्योंकि बंधुओं, वो बूढ़ा व्यक्ति जो श्यामा को नदी पे मिला था, वो बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आके सब कुछ उसे पहले, भगवान बुद्ध को पहले ही बता चुका था श्यामा के बारे में। ए बच्चों, बातचीत नहीं। तो भगवान बुद्ध को जानकारी थी श्यामा के बारे में। आज श्यामा जैसे ही भगवान बुद्ध के पास पहुंची है, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, शरीर पे वस्त्र डाल दिया और बोले कि बेटी, अपनी खोई हुई चेतना को वापस लाओ। तुमने जो कर्म किया, जैसा कर्म किया, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। अब अपने नए जीवन की शुरुआत करो। आज जैसे ही श्यामा ने भगवान बुद्ध के मधुर वचन सुने हैं और जैसे ही श्यामा के शरीर पे वस्त्र पड़ा है, भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर मेरे भाई सच में उसकी खोई हुई चेतना वापस आ गई। उसने झटक कर अपने शरीर को ढक लिया। उसे लगा कि हाँ, वो सच में निर्वस्त्र है। आज जैसे उसने अपने शरीर को ढका है, भगवान बुद्ध के सामने पहुंची और जैसे ही भगवान बुद्ध की बाणी को सुना है, उसकी खोई हुई चेतना वापस आ, जोर जोर से रोने लगी। मेरे भैया बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। आज श्यामा जोर जोर से रोने लगी, बोली भगवान, मेरा प्रेमी मर गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरे माता पिता मर गए, अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। आज भगवान बुद्ध बोल पड़े कि हे बेटी, तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे बड़ा सहारा लगाया था कि मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन तुमने अपने माँ बाप का सहारा तोड़ा, इसलिए बेटी तुम्हारे हर सहारे टूटते गए। इस प्रसंग का नाम भी है टूटते सहारे। आज तथागत बोले कि हे बेटी, तुमने अपने माँ बाप का सहारा तोड़ा, इसलिए तुम्हारे भी हर सहारे टूटते गए। प्रेमी का सहारा लगाया, प्रेमी भी मर गया। बच्चों का सहारा पकड़ा, बच्चे भी मर गए। माँ बाप का सहारा लगाया, माँ बाप भी मर गए। अरे बेटी, पहले तो तुमने अपने माँ बाप का सहारा तोड़ा, इसीलिए तुम्हारे भी सारे सहारे टूटते गए। आज श्यामा रोने लगी, बोली भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपने मुझको नया जीवन दिया है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, आप मुझको अपनी शरण में ले लीजिए। देखिए बंधु, एक पागल लड़की जो 2-3 महीने से गली गली में भटक रही थी, लोग उसको पहनने के लिए कपड़ा भी देते थे, लेकिन वो फाड़ के फेंक देती थी। एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, बिल्कुल निर्वस्त्र लड़की 2-3 महीने तक गलियों में घूमती रहती। और जब भगवान बुद्ध के पास पहुंची, भगवान बुद्ध ने समझाया कि बेटी, तुमने जैसा कर्म किया था उसकी सजा तो तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम नए जीवन की शुरुआत करो। उस लड़की की जब चेतना वापस आई तो रो के बोली, भगवान मुझको अपनी शरण में ले लो। तथागत बोले, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम शरण में आ सकती हो। श्यामा बोली, हे भगवान, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मैंने इतने गलत कर्म किए हैं, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे बेटी, गांव-गांव में जाओ, गांव-गांव में जाओ, माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपनी पूरी कहानी सुनाओ और बहनों को, बेटियों को ये संदेश दो कि जैसा मैंने किया वैसा कोई भी बहन बेटी ना करे, अन्यथा जो परिणाम मुझे मिला, हर बहन बेटी को वैसी ही सजा भुगतनी पड़ सकती। श्यामा रो के बोली, भगवान मैं ऐसा ही करूंगी, बस आप मुझको अपनी शरण में ले लीजिए। तथागत कहते हैं, चलो बेटी, मैं तुमको भिक्षुणी संघ में ले चलता हूँ। आज जहाँ पे महिलाएं भंते हुआ करती थी, भिक्षुणी संघ में श्यामा जाती है और जैसे आप लोग भंते जी को यहाँ पे देख रहे हैं, इसी प्रकार से अपने सर को मुंडवा के चीवर धारण करके क्या बन जाती है? भिक्षुणी बन जाती है, भंते बन जाती है। और भिक्षुणी बनकर के गांव-गांव में जाकर बहनों को, बेटियों को अपनी कहानी सुनाती है। कोई बहन बेटी वैसा कर्म, कोई भी बहन बेटी अपने माता पिता का अपमान ना करे, कोई भी बहन बेटी अपने माँ बाप को समाज में लज्जित ना करे, नहीं तो मेरे जैसा परिणाम सबको भुगतना पड़ सकता है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। मेरे बंधुओं, माताओं, ध्यान देना, आप लोगों ने सुना होगा, कथा भागवत में सुनाया जाता है, नाटक में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, क्या
इस भारत भूमि पर एक ऐसे भी भगवान हुए जो बहन बेटियों के कपड़े चुरा के भाग जाते थे। वो कौन भगवान थे? बताओ भाई। वो क्या करते थे? बहन बेटियों के कपड़े चोरी करके भाग जाते थे। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध के पास एक पागल और निर्वस्त्र लड़की पहुंची, तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? उसे वस्त्र उड़ाने का काम किया। उसे ऐसा समझाया कि उसका पागलपन दूर हो गया। तो मेरे भाई, ऐसा ज्ञान था तथागत भगवान बुद्ध का कि जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता था, ऐसे लोग बुद्ध के पास पहुंचते थे और वो मन में शांति लेकर के, अच्छा जीवन लेकर के वापस लौटते। बोलिए तथागत बुद्ध की। तो माताओं बहनों, बताओ कौन सा भगवान श्रेष्ठ है? जो बहन बेटियों को कपड़े चोरी करे या जो बहन बेटियों को, निर्वस्त्र बेटियों को वस्त्र उड़ाने का काम करे? कौन भगवान श्रेष्ठ है? वस्त्र चुराने वाला कि उड़ाने वाला? आप लोगों ने सुना होगा, गीत बजते रहते हैं कि श्याम की बसुरिया ने और बहना मेरी पागल दियो बनाई। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या किया? पागल बनाया नहीं किसी को, पागलों को सुधारा। भगवान बुद्ध ने क्या किया? पागलों को सुधारा, पागलों को अच्छी जिंदगी दी, पागलों को ऐसा समझाया, उनका समझो अपनी वाणी से ऐसा इलाज किया कि उनका पागलपन दूर हो गया। तो इसलिए कहना है क्या माताओं बहनों, कि गौतम के सीलों ने, पंचशीलों की बात हो रही है यहाँ पे, सभी लोग बोलेंगे मिलकर तालियों के साथ। ओ गौतम के सीलों ने बहना मेरी पागल दिए सुधारी। जी जी मेरी पागल दिए सुधारी। अरे अरहत के सीलों ने बहना मेरी पागल दिए सुधारी। गौतम के सीलों ने, अरे शरण में जब आई पटचारा, वो सेठ की बेटी श्यामा जब भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचती है, जब वो भिखुड़ी बन जाती है, जीवन धारण कर लेती है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? भिखुड़ी पटाचारा। उसी श्यामा लड़की का नाम क्या पड़ता है आगे चल के? भिखुड़ी पटाचारा। तो कहना है क्या? अरे शरण में जब आई पटाचारा, बोलो तथागत बुद्ध की दया। बोलिए परम पूज्य बाबा साहेब की दया।